अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों में फ़र्क होता है, क्योंकि अच्छी आदतों को छोड़ना सरल होता है, बुरी आदतों को छोड़ना कठिन होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि बुरी आदतें जो हैं व्यक्ति के अंदर ऊब पैदा नहीं करती, और अच्छी आदतें बहुत जल्दी हमारे अंदर ऊब पैदा करती हैं। इसको तो आप भले ज्ञान की दृष्टि से भी देख सकते हो कि संसार में हमने अपना जीवन इतना निकाल लिया, लेकिन हमको फिर भी संसार अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमको परमात्मा के लिए कोई 1 घंटा क्या 2 घंटे भी कोई बोलेगा ना, तो हमको ऊब होने लगती है कि बस भाई अब तो सत्संग का समय हो गया ख़त्म, अब तो उठो यहाँ से। हम कभी 1 घंटे से ज़्यादा बैठ भी नहीं पाते। संसार में भले हम 23 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम बोर नहीं होते, खुश होते हैं, क्योंकि वो मेरी बुरी आदत है और ये अच्छी आदत है। अच्छी आदतें वो छोड़ना भी आसान है, क्योंकि संसार छोड़ने के लिए अगर किसी को 1 घंटे के लिए भी छोड़ने के लिए बोला जाता है तो वो भी इंसान को कठिन लगता है। लेकिन सत्संग को 1 घंटा अपनाने में भी उनको कठिनाई होती है, यानी छोड़ना संसार को कठिन है और सत्संग को अपनाना कठिन है। दोनों बातें, संसार को रहना संसार में हमको सरल लगता है, अच्छा लगता है, और सत्संग से जुड़ना हमको कठिन लगता है। और जीवन में अगर आप चाहते हो कि हमारा व्यक्तित्व सुंदर बने, मेरे कार्य सुंदर हों, तो सबसे पहले तो आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए और ये देखिए कि मैं अपने कार्य को समय कितना देता हूँ, उसको अपना पुरुषार्थ कितना देता हूँ, मैं उसके लिए क्या क्या छोड़ सकता हूँ। और जो व्यक्ति किसी भी कार्य को अपनाने के लिए, चाहे वो संसार का ज्ञान हो चाहे आध्यात्म का ज्ञान हो, जितना ज़्यादा त्याग करेगा उतना ज़्यादा वो पाएगा। संसार में भी अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको जब एग्ज़ाम उनके होते हैं या साल भर ही उनको बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना पड़ता है, तभी बच्चे टॉप करते हैं। बाकी जो सारा समय खेलने कूदने में या दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं, मन हुआ तो पढ़ाई की, मन हुआ तो नहीं की, तो वो बच्चे कभी भी टॉप करना तो बहुत दूर बात है, वो तो पास भी नहीं हो पाते। तो ऐसा ही आध्यात्म का भी ज्ञान है। अगर हम चाहते हैं कि हम आध्यात्म के रास्ते पर चलें, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक नियम संकल्प बनाना पड़ेगा और उसको अपनी आदत में शामिल करना पड़ेगा। और जब हमारे आदत में ये चीज़ शामिल हो जाएगी कि परमात्मा को मेरा 1 घंटा या 2 घंटे या आधा घंटा, जो भी समय मुझे परमात्मा को देना है, वो समय मेरा परमात्मा के लिए है और वो मैंने अपने जीवन में बिल्कुल फिक्स करके रखा है, इसको ना मैं आगे करूँगा ना मैं पीछे करूँगा, और इस समय को जितना हो सके बेहतर तरीके से परमात्मा को दूंगा, तो आप देखिएगा आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और एक दिन उस परमपिता परमात्मा को भी आप पालोगे, जो कि हमारा इस जन्म में आने का उद्देश्य है। हरि ओम।